एक भाई का मेरे में कमेंट आया कि गोलू भैया गिरफ्तार हो गए हैं, ब्रेकिंग न्यूज़। तो भाई मेरा हमेशा देखते हैं वीडियो, तो उनको पहले तो दिल से धन्यवाद। मैंने कसम से देखा नहीं था ये वाला न्यूज़, आप जब बताए हो तब मैं जाके देखी हूँ, तो उसी के बारे में इस वीडियो में जिक्र करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मैंने देखा कि ये देखा भी और सुना भी लोगों के मुंह से कि गोलू जी की गिरफ्तारी हो गई है। बहुत बड़ा सवाल है ये कि आखिर में क्यों गिरफ्तारी हुई है। तो जैसा कि मैंने मैं देख पाई हूँ, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ये जो उस दिन धरना प्रदर्शन करने गए थे कुछ किन्नरों के साथ और औरतों के साथ में, तो उसमें कुछ चीज़ें इन लोगों से गलत हुई थी। इन्होंने अपने हाथ में प्रशासन को लेने का कोशिश किया। मतलब जो भी वहाँ पे हुआ गलत हुआ। देखो, गलत तो प्रशासन भी कर रही है, मैं उन लोगों को सही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो अपराधी है आपके थाने में उन सबों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो लोगों का गुस्सा फूटेगा, लोग आक्रोशित होंगे कि आखिर में वही पुलिस थाने के लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर में एफआईआर दर्ज है तो अपराधी घूम रहा है, अपराधी बोल रहा है आप बैल मुझे मार, और बैल जा ही नहीं रहा है मारने। तो इसमें भाई जनता का क्रोध और गुस्सा फूटेगा, ये जाहिर सी बात है। तो वहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए थाने में पहुंचे थे लोग, वहाँ पे जवाब सवाल के लिए। अब किसके किसके ऊपर क्या क्या धाराएं लगी नहीं पता है मुझे। जो धरना प्रदर्शन करने गए थे लोग और धमकी देने या जो भी हो घेराव करने गए थे थाने का, तो वहाँ पे कुछ पुलिस वालों के ऊपर शायद हाथ वगैरह छूटा है या जो भी है वर्दी के ऊपर। तो कहते हैं कि कुछ भी करो लेकिन वर्दी का लिहाज करो। वर्दी के अंदर जो इंसान है वो गंदा हो सकता है, वर्दी कभी गंदी नहीं हो सकती है। ये तो आप लोग मानते हो ना। वर्दी बनी ही है लोगों की और जनता की रक्षा के लिए, तो उसको पहनने वाला जो होता है ना वो गलत होता है। वो इंसान है, वर्दी नहीं। वर्दी एक सरकारी वर्दी है जिसको बहुत रिस्पेक्ट और जिसको एक ओहदा मिला है कि इसको पहनने के बाद लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन वहीं पे कुछ लोग उसको पहन के उस वर्दी को बदनाम करते हैं। तो उसी तरह से हुआ है यहाँ भी। अब कौन से क्या हुआ है कौन नहीं हुआ है, मुझे वीडियो के माध्यम से ही पता चला है कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन के ऊपर हाथ उठा था, और जो कि उसी के चक्कर में गोलू भैया को जेल भेज दिया गया, जो कि गोलू भैया थे भी नहीं। हाथ इतना तो समझदार मैं मानती हूँ कि इतना सब कुछ हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबको पता है, लेकिन इन्होंने लीक नहीं किया। काफ़ी सहजे हुए सुलझे हुए इंसान है, तो ये तो हाथ नहीं छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन उसी जनता को भड़काने के लिए, उसी को इन लोगों को फंसाने के लिए उसमें कोई गेम प्लान कर रहा है, उसी में से कोई हाथ छोड़ा होगा, मैं जानती हूँ ये चीज़। और इस केस को भटकाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। और अब क्या है क्या नहीं है ये तो बाद में आएगा, पता चलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि आनन फानन में कोई चीज़ नहीं करना चाहिए, उत्तेजना में कुछ भी चीज़, कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गुस्से के माहौल में कोई भी चीज़ हो, इतने दिन बीत गया तो 2-3 दिन और देख लेते हैं। कहना था इन लोगों का कि 10 तारीख तक ही, कितने दिन तक, 90 दिन तक, हाँ 90 दिन तक मोहलत मांगी थी पुलिस प्रशासन। 90 दिन तक देख लेते, उसके बाद देख लेते कि आखिर में कर क्या रही है पुलिस। 90 दिन के अंदर ही हम आओ देखे न ताओ अपना गुस्सा जाके थाने में दिखा दिए, तो अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जो एक मेन रीढ़ की हड्डी थी गोलू भैया, मालती चौहान के पिता का स्तंभ थे, जो रात दिन एक किए हुए थे साथ साथ जाने में, वही जेल के अंदर हैं। तो अब उस पिता को कौन सहारा देगा, कौन ले जाएगा, कौन भटकेगा। सब तो अपने अपने लाइफ में बिजी हैं। वही एक इंसान था जो अपना टाइम शेड्यूल सब खत्म कर चुका था एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बाप के साथ में। अब कौन रहेगा। सभी तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से विष्णु राज बाहर आए, उसके तलवे चाटे। किसी को नहीं पड़ी है कि मालती के गुनहगारों को इंसाफ मिले। 3 गुनहगार घूम रहे हैं, उन सबों को पकड़ने के बजाय जो तत्काल में थोड़ी सी गलती, अब मालती से तो थोड़ी ही गलती है यहाँ पे कहेंगे, और जो कि अपराध उन्होंने किया ही नहीं, उनको ले जाके जेल में बंद कर दें। जो अपराध किया उसको नहीं। गोलू भैया वहां पे थे,
लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी किया जो कि निंदनीय हो। अब उनको जेल में डाल दिया क्योंकि सबके नज़र में खटक रहे थे गोलू भैया कि अरे ये तो आवाज़ उठ रहा है, दबाने नहीं देगा, तो सबसे पहले इसी को ले जाके बंद करवाओ। तो ये जो गोलू भैया और मालती के पिता की तरफ से धारणा के लिए और घेराव करने के लिए गए थे ना, मैं सीधे सरल लफ्जों में कहूँ कि इनमें से कोई नहीं था। ये उन्हीं लोगों में से थे जो इन लोगों को आवाज़ बंद करवाने के चक्कर में थे। ये विष्णु राज के कोई आदमी ही थे जो ऐसा कुछ किए। जोश में होश कभी नहीं खोना चाहिए। और इतने दिनों से पेशेंस रखे हुए थे गोलू भैया, तो दाद देनी पड़ेगी। इतना नहीं वो जोश में आ जाएंगे कि किसी के ऊपर, किसी थानेदार के ऊपर हाथ उठा देंगे। सीधी सिंपल बात है। लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि गोलू जेल चला गया, प्रशासन को अपने हाथ में लिया। प्रशासन बोल रही थी कि 90 दिन तक मोहलत दे दीजिए आप लोग, हम पकड़ के दिखाएंगे। तो अपने हाथ में उससे पहले लेने की क्या ज़रूरत थी, फलान फलान फलान। जिसको अब मौका मिलेगा तो भाई वो तो बोलेगा ही। कहते हैं ना कि गरम लोहा रहता तो हथौड़ा मारो, उसी तरह से अभी है। एक तो कहाँ तक लोग मालती का साथ देते, मालती के पिता का साथ देते, जाके वहाँ पे पूरी सब्जी पुलाव जो भी खाना था बकायदा एकदम फेशियल वेशियल करा के पूरा एकदम मेंटेन होके, मतलब कहीं भी ब्यूटी में कमी नहीं थी कि कुछ छूट जाए कि भाई 4 आदमी आएगा कैमरा लेके हम कैसे दिखेंगे। पूरे एकदम मॉडल होके वहाँ पे गए थे ब्रह्मभोज में प्रसाद लेने मालती के, मेंटेन बन के, और ऊपर से पूरा भरपेट खा के भी आए और ऊपर से वीडियो भी बना के आए। अब इससे बड़ा फायदा क्या मिलेगा? शर्म नहीं आई? एक लफ्ज भी कोई नहीं बोला कि मालती को इंसाफ दिलाने के लिए हम सब साथ हैं। किसी ने नहीं बोला। इतनी भीड़ थी, इतनी हजारों हजार की भीड़ थी। हाँ, गोरखपुरिया के पीछे सब पड़े थे कि हाँ उसको किस तरह से मारा जाए, लेकिन किसी ने मतलब इतना भी नहीं समझा कि एक आवाज में जुटे हैं तो एक बाप को सांत्वना दें कि आप आवाज उठाओ, पीछे से हम लोग सपोर्ट में हैं। ये भी नहीं बोल सके क्योंकि इनको तो सिर्फ खाने की पड़ी है और अपने व्यूज की पड़ी है। मालती जाए भाड़ में और उसके पिता जाए भाड़ में। कौन सी सजा, कौन सा अपराध और कौन सा न्याय और कौन सा अपराधी, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ 4 लोगों ने जिम्मा ले रखा है। उन्हीं 4 लोगों में से किसी फुटमतिये ने किसी घर का बेदी लंका ढाए, उन्हीं में से 4 लोगों ने इन लोगों को 4 लोगों को जेल में भेजवाने का सारा प्रबंध कर रखा है। क्योंकि यही 3-4 लोग जो आवाज उठाने वाले हैं, जब यही नहीं रहेंगे तो मालती का पिता तो अब कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्या कर पाएगा? किसके बदौलत कर पाएगा? न नॉलेज है, न पैसा है, न दौड़ना धूपना, कुछ भी नहीं है। जैसा जो पढ़ा रहा है उस पिता को वैसे ही वो पिता कर रहा है। अपनी खुद की समझ नहीं है, कहते हैं ना, इसीलिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। खुद की समझ होनी चाहिए। उसको जैसे जिस तरीके से जिस हवा में उड़ाना चाह रहा है इंसान, वो उड़ रहा है। तो अभी जो भी हुआ है बहुत निंदनीय हुआ है। कानून व्यवस्था को तो सही में अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था को भी सोचना चाहिए कि एक बाप का जो हिम्मत है, बांध है, टूट रहा है। आखिर में क्यों ऐसे कुछ प्रशासन के लोगों के ऊपर ही सवाल उठते हैं ना कि आखिर में क्यों वो बाप तकलीफ में है। उसको सिर्फ इतनी सी धारणा चाहिए कि वो अपराधी जेल में आ जाए, उसको निश्चिंत हो जाए वो कि हाँ मेरी बेटी का अपराधी है, पकड़ा गया। क्या इतना भी प्रशासन नहीं कर सकती? इतना भी न्याय नहीं दिला सकती? आखिर में वर्दी किस लिए होती है? एक निर्दोष को सजा से मुक्त कराने के लिए, एक दोषी को सजा दिलाने के लिए, इसीलिए प्रशासन और वर्दी होती है ना। खिलवाड़ करने के लिए तो होती नहीं है। तो उस पिता को आज कल 3 दिन बाद छुट्टी करके दौड़ाया जा रहा है। क्या प्रशासन व्यवस्था की ये व्यवस्था है? हम मानते हैं कि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभानी चाहिए। आखिर में जब कह रहा है दोषी की मुझे आओ मुझसे पूछो,
लेकिन पुलिस जा ही नहीं रही है। आखिर में क्या बीच में अड़चन पड़ गई है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो मन में घूम रहे हैं और जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करती हूँ एंड उम्मीद है कि गोलू भैया जल्दी से छूटे, क्योंकि सुनने में आया है कि भैया क्या ही मैं बताऊं। वीडियो पसंद आए जिन लोगों को तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।